पाकिस्तान का समर्थन करने और उसे हथियार देने पर भारत में तुर्की का विरोध तेज हो गया। तुर्की में बनी चीजें और वहां के फलों का इंपोर्ट बंद कराने की मांग उठनी शुरू हो गई। देश भर में कारोबारियों ने एक सुर में उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद तुर्की से कारोबार बंद करने की मांग तेज हो गई। इस मुद्दे पर दिल्ली में कड़ा विरोध जताया गया। उद्योगों और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारी संगठन सीटीआई के तहत ज्यादातर कारोबारी संगठनों ने चीन के साथ साथ तुर्की से भी व्यापार खत्म करने का आह्वान कर दिया। उन्होंने पोस्टरों के जरिए अपनी बात रखी। सीटीआई ने ऐलान किया कि वो तुर्की के खिलाफ अभियान भी चलाएगा। इसी तरह कारोबारियों के संगठन कैट के महासचिव और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने भी ऐलान किया कि तुर्की से सभी तरह के कारोबार को खत्म करने पर जल्द फैसला लिया जाएगा। तो भारत का व्यापारी कभी भी उसके साथ नहीं खड़ा होगा या कभी उसको समर्थन नहीं देगा जो भारत के खिलाफ खड़ा होगा। पाकिस्तान के साथ खड़े तुर्की के खिलाफ देश के कई दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सेब कारोबारियों ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी और उनसे सेब के इंपोर्ट पर बैन लगाए जाने की मांग कर दी। भारत भारी मात्रा में तुर्की से सेब का आयात करता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में तुर्की से करीब 821 करोड़ रुपए के सेब का आयात हुआ था। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी फलों के कारोबार से जुड़े संगठनों ने तुर्की का बहिष्कार किए जाने की अपील की और तुर्की के बहिष्कार की अपील उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत से बड़ी संख्या में पर्यटक वहां घूमने जाते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से होने वाली कमाई का काफी बड़ा हिस्सा है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में हुए संघर्ष के बाद जिस तरह तुर्की पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया, इसे लेकर लोगों में भारी गुस्सा देखा गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने तुर्की जाने का प्लान कैंसिल करना शुरू कर दिया। जो लोग तुर्की जाने वाले थे या जाने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपना फैसला बदल लिया। पाकिस्तान का समर्थन करने पर लोगों में भारी गुस्सा भी देखा गया। जिन लोगों ने तुर्की जाने की अपनी ट्रिप कैंसिल की, उन्होंने दूसरे लोगों से भी तुर्की का बहिष्कार किए जाने की अपील कर दी। कृपया टर्किश एयरलाइन को ना यूज करें, टर्की ना जाएं, अजरबैजान ना जाएं। ये वो लोग हैं जो फंडिंग कर रहे हैं टेररिज्म की पाकिस्तान जैसे देश को। लोगों के साथ साथ भारत की कई बड़ी ट्रैवल कंपनियों ने भी तुर्की से मुंह मोड़ लिया। ट्रैवल कंपनी एक्जिगो ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि वो तुर्की और अजरबैजान के लिए कोई बुकिंग नहीं लेगी। इसके अलावा ईज माई ट्रिप ट्रैवल कंपनी ने भी इन दोनों देशों की यात्राओं का बहिष्कार किया। पर्यटकों के इस कदम से तुर्की को भारी नुकसान पहुंचेगा। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के मुताबिक पिछले साल भारत के करीब 4 लाख पर्यटकों ने तुर्की और अजरबैजान की यात्रा की थी। अनुमान लगाया गया कि इस दौरान तुर्की को 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई थी। यानी आने वाले दिनों में तुर्की इन रुपयों से हाथ धो बैठेगा। पाकिस्तान का साथ देने और हथियारों से उसकी मदद करने का भी भारी खामियाजा उसकी अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की ने उस पाकिस्तान का साथ दिया जो भारत के खिलाफ साजिश रचने और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले आतंकियों के साथ भारत ने जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके तहत कई ठिकाने तबाह किए, तब पाकिस्तान ने बौखलाकर भारत में ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। जिसके बाद पता चला कि पाकिस्तान ने जो सैकड़ों ड्रोन भेजे थे, उनमें ज्यादातर तुर्की में बने थे। यानी तुर्की पाकिस्तान की ढाल बना हुआ था। उसने पाकिस्तान को बड़ी संख्या में बाइकर EH-3 और बायकताश जैसे आत्मघाती ड्रोन दिए। उन्हीं ड्रोन की मदद से पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी। दूसरी तरफ तुर्की जब सबसे बड़ी मुसीबत में था, तब सबसे पहले भारत ने ही उसकी मदद की थी। 2023 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया था, तब भारत ने दवाइयों और राहत सामग्री से भरे कई विमान वहां भेजे थे। भारत ने एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी मदद की थी, लेकिन इसके बदले में तुर्की ने भारत के विश्वास को तोड़ा और पाकिस्तान का साथ दिया। खबर सामने आई थी कि 28 अप्रैल को पाकिस्तान में तुर्की का C-130 हर्क्यूलिस विमान सैकड़ों आसिस गार्ड सोंगर ड्रोन लेकर पहुंचा था और इसके बाद 30 अप्रैल को वहां की सेना के एक बड़े अधिकारी ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान की वायुसेना चीफ से मुलाकात भी की थी। इसका मतलब हुआ कि तुर्की उसी वक्त से भारत के खिलाफ इस साजिश में उसके साथ खड़ा था। और माना जाता है कि तुर्की और पाकिस्तान में केवल वैचारिक करीबी ही नहीं, बल्कि तुर्की को पाकिस्तान का पूरा डिफेंस मार्केट भी मिला हुआ है। इसी वजह से वो खुलकर उसके साथ खड़ा है। यही नहीं, तुर्की अपने एक सपने को पूरा करने के लिए भी पाकिस्तान का समर्थन करता है, क्योंकि तुर्की लंबे वक्त से इस्लाम धर्म को मानने वाले देशों की अगुवाई करने की कोशिश में जुटा है। उसकी मंशा इन देशों का लीडर बनने की है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन कई बार अपने देश की मंशा जाहिर भी कर चुके हैं। हालांकि 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC में सऊदी अरब का दबदबा है, जबकि रेजिप ताइप एर्दोआन ने कोशिश की थी कि ये एक ऐसा संगठन बने जो उनके हिसाब से काम करे।
इसके लिए उन्होंने दिसंबर 2019 में मलेशिया, ईरान और पाकिस्तान के साथ मिलकर पहल भी की थी, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान को रोक दिया था। हालांकि तुर्की ने इसके बाद भी पाकिस्तान को साथ लाने की कोशिश नहीं छोड़ी और लगातार उसकी मदद करता रहा। उसने पाकिस्तान को अपने हथियार और ड्रोन भेजे। इसके साथ ही रेजिप ताइप एर्दोआन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान भी कर दिया।